हेलो बच्चों, मैं पुष्पराज साहू आपका मैथ्स टीचर। तो हम क्लास 10 का मैथ्स में चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 6 का प्रश्नावली 2 कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे थे, उसको अच्छे से मैं कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, उसको कर लीजिएगा। अब आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3। तो प्रश्नावली 3 में देखो, पहले 2 में क्या थे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को पढ़े थे। आज पढ़ने वाले हैं हम लोग प्रवणता, ढाल। ठीक है, तो देखो फार्मूला क्या चीज़ है ढाल का। ढाल होता क्या चीज़ है उसको देखो। जैसे कि यहाँ पे हम लोग अक्ष बनाए थे, ठीक, ये अक्ष बनाए थे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो कोई एक रेखा जो है, ठीक है, एक्स अक्ष के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है, ठीक है, एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में ढाल कहते हैं। इसी का एक नाम और दिया गया है, प्रवणता कहते हैं, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, स्लोप कहते हैं। ठीक है, स्लोप यहाँ पे। ठीक, तो अब ध्यान देंगे तो इसका फार्मूला क्या चीज़ है। और जरूरी नहीं कि एक्स अक्ष के साथ ही बनाए, इधर वाई अक्ष भी बन जाता है। तो जैसे कि देखो, जैसे एक रेखा ऐसा है, ठीक, यहाँ पे मान लो इसका निर्देशांक x1 और y1 दिया हुआ है। दूसरा जैसे ये पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, इसका निर्देशांक मान लो x2 y2 दिया गया है। ठीक है, तो इसकी जो प्रवणता निकालना है मुझे, ए बी का प्रवणता, ए बी का प्रवणता या इसी को ढाल कहते हैं। ठीक है, और इसको एम से दर्शाते हैं। ठीक है, एम से। तो वो फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये हो गया बस फार्मूला, एक ही तो फार्मूला है यहाँ पे, इसको अच्छा बैठना। ठीक है, ये हो गया। तो इस फार्मूला से हम जितना भी क्वेश्चन दिया होगा सबको निकालेंगे। यही फार्मूला है, सूत्र है। ठीक है, एमपी चैप्टर का, इस प्रश्नावली का, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो देखो मैं सीधा क्वेश्चन में आता हूँ। ठीक, इसको लिख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि चित्र दिए गए आलेख 19 के अंतराल में ढाल या प्रवणता ज्ञात करना है बोला है। तो बहुत सारा क्या दे दिया गया यहाँ पे, 3 4 5 लाइन दिया हुआ, उसका आपको प्रवणता निकालना है। मैं एक क्वेश्चन को लेता हूँ, बाकी को आप ऐसी सेम बनाना। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे दिया है, ए दिया है, एक तो दिया ग्राफ है। ठीक, ग्राफ में शो कर दूंगा। तो यहाँ पे कितना दिया है, 1 और 5 दिया हुआ है, और यहाँ पे बी कितना दिया है, यहाँ पे बी का मान दिया है 3 और आई थिंक दैट 7 दिया है। ठीक है, यहाँ पे तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, कैसे हम इस क्वेश्चन को समझिएगा। पहले हल करना है। ठीक है, और यहाँ पे दिया है, ठीक है, दिया है, क्या क्या चीज़ दिया है, इसको मानोगे आप x1, इसको मानोगे y1। ठीक है, ये y1 है, इसको मानोगे x2, और यहाँ पर क्या चीज़ है, y2। इसको लिख लो कि x1 क्या दिया है 1, y1 कितना दिया है 5, x2 कितना दिया है आपके पास 3, और y2 कितना दिया आपको 7। अब प्रवणता निकालनी है, तो प्रवणता का फार्मूला आपका जो ढाल है एम, फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 का वैल्यू कितना है 7 है, y1 का वैल्यू कितना है 5 है, यहाँ पे कितना है x2 का वैल्यू कितना है 3 है, x1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 है। ठीक, अब देखो यहाँ पे m लिख देना। तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, 7 में 5 गया कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे 3 में 1 गया तो कितना बचेगा, फिर से 2 काटेंगे कितना हो जाएगा 1। तो m इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 1। तो प्रवणता का कितना हो गया 1। इसी तरह का जो 4 और 5 मतलब 4 और दिया हुआ है, ठीक है, लाइन, उसका भी निकालना है। एक जो बिंदु दिया है उसको x1 y1 मान लेना, दूसरा को x2 y2। बस फार्मूला आपको यही फार्मूला लगाना है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में। ठीक, ये वाला फार्मूला। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है समझना, कि एक्स अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी। एक्स अक्ष के समांतर, देख लो समांतर किसको कहते हैं, एक्स अक्ष के समांतर क्या है, तो 0 होता है। ठीक है, लेकिन उसमें प्रूव करके दिखाता हूँ। ठीक है, समझिएगा। जैसे कि ये हो गया मेरे पास एक अक्षांश बना दिया मैं, जैसे कि यहाँ पे 0 होता है मूल बिंदु, ये +1, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4। एक्स अक्ष के समांतर यानी कि एक्स अक्ष के साथ ऐसे मैं बना दिया, देखो यहाँ पे बना दिया ऐसा एक लाइन जो एक्स अक्ष के समांतर है। समांतर मतलब इस एक्स अक्ष को कहीं भी नहीं काटेंगे, ऐसे कहीं भी नहीं कटना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, एक एक बना दिया ऐसे, ये एक्स अक्ष है, और मैं लाइन बना दिया ऐसा, ये लाइन कहीं ना कहीं इसको काट देगा, तो इसको हम समांतर नहीं कहते। समांतर किसको कहते हैं कि ये कहीं भी नहीं काटेगा। ठीक है, आगे इसको बढ़ाएंगे भी, आगे बढ़ेंगे तो कहीं भी एक दूसरे को नहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या होगा, इस पॉइंट पे देखना, इस पॉइंट पे इसको मैं ए मान रहा हूँ, तो ये ए पॉइंट का निर्देशांक पहले समझ लेते हैं। यहाँ देखो एक्स अक्ष में कितना है 1 है, और वाई अक्ष में कितना है 2 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स अक्ष में 1 और वाई अक्ष में 2, यहाँ समझिएगा। ठीक है,
यहाँ ध्यान देना, ठीक है। मैं यहाँ पे दे देता हूँ इसको। एक्स अक्ष में कितना है 4 है और वाई अक्ष में कितना है यहाँ पे 2 है, यानी पॉइंट ए है और ये बी है। देखो एक्स क्वेश्चन बोला है कि आपको लिखना 0 है, ठीक। कैसे आया 0 मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा ये एक्स अक्ष के समांतर है, ये ए बी जो दिख रहा है, ये मेरा x1 है और ये मेरा y1 है, ठीक है। और ये मेरा x2 है और ये मेरा y2 है, ठीक। अब इसकी प्रवणता निकालना है मुझे। इस प्रवणता ए बी का प्रवणता लिखो, यहाँ पे देखता हूँ, मैं लिखता हूँ कि ए बी की का प्रवणता, ए बी का प्रवणता स्लोप ढाल क्या होगी, फार्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ पे y2 का वैल्यू कितना है मेरे पास 2 है, y1 का वैल्यू भी कितना है मेरे पास 2 है, x2 का वैल्यू कितना है मेरे पास 4, x1 का वैल्यू कितना है मेरे पास 1। 2 में 2 घटेगा कितना हो जाएगा 0, नीचे में 3। देखो 0 में आप 3 को भाग करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 0। तो इसे बोल सकते हैं कि हम लोग एक्स अक्ष के समांतर जो रेखा होती है ना उसका प्रवणता क्या होता है 0। और एक तो लास्ट में क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 उसमें क्या बोला है कि वाई अक्ष के समांतर रेखा का क्या प्रवणता कितना होगा, उसका अनंत होगा, ठीक है। वहाँ पर अनंत लिख लीजिएगा, ठीक है। उसको कैसे बनाएंगे उसको समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम वहाँ पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 में तो करेंगे फिर ऐसे बना लेना उसको। ये जो लाइन दिख रहा है ना उस लाइन को आप ऐसे कर लेना, ठीक है। ये कुत्ते लोग भौंकने लगे यार, ठीक है। देखो यहाँ पे ऐसे बना देना, ऐसे ले लेना एक तो वाई अक्ष के लिए, ये एक्स अक्ष पहले बनाए एक्स अक्ष के लिए था, और वाई अक्ष के समांतर, वाई अक्ष के समांतर जो रेखा होती है रेखा उसका ढाल कितना होगा। तो देखो यहाँ पे एक्स अक्ष में कितना है, यहाँ पे इसको ले लेते हैं ऐसा, एक्स अक्ष में आपका 2 है, वाई अक्ष में कितना है आपके पास 1। यहाँ पे देखिएगा एक्स अक्ष में 2 ही है और वाई अक्ष में कितना है 4 है। तो इसका प्रवणता निकालेंगे। इसका प्रवणता निकालने के लिए फार्मूला फिर क्या हो जाएगा, ये आपका x1 हो जाएगा या y1 हो जाएगा। भाई राइटिंग में दिक्कत होते हैं बोलते हो ना, यहाँ 2 है, ठीक है। हाँ ये भी 2 ही है, तो x1 y1 हो गया यहाँ पे, और ये हो गया आपका x2 और ये हो गया आपके पास y2, ठीक है। तो इसकी प्रवणता निकालोगे, जैसे ये a है और ये b है, फार्मूला तो यही रहेगा। अभी हम लोग y अक्ष के समांतर निकाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में निकाल दिया हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है। तो यहाँ पे क्या होगा, फार्मूला m बराबर लगा दिया y2 माइनस y1, यहाँ पे x2 माइनस x1। y2 का वैल्यू कितना है मेरे पास 4, y1 का वैल्यू कितना है मेरे पास 1, x2 का मान कितना है मेरे पास 2, x1 का वैल्यू कितना है मेरे पास 2, ऊपर 3 नीचे कितना आ गया 0। और जब भी यदि बटे में 0 है तो उसका आंसर क्या होता है, अनंत होता है। तो क्या हो जाएगा, वाई अक्ष के समांतर रेखा का जो प्रवणता होती है ढाल होती क्या होता है, अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, समझना कि एक रेखा बिंदु 7, 10 से गुजरती है जिसका ढाल 5, 6 है। इस रेखा पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसका वाई निर्देशांक कितना हो 15। तो समझिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है, लिख लेना, ठीक है। क्या बिंदु दिया 7 3 से गुजरता है भाई, तो x1 का वैल्यू 7, y1 का वैल्यू कितना हो गया 10। और प्रवणता आपका ढाल जो दिया है ना, प्रवणता जिसको हम लोग m कहते हैं वो दे दिया है आपको, कितना दे दिया है 5/6 दे दिया है, ठीक है। अब इस पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि इस रेखा पर उस बिंदु के x निर्देशांक ज्ञात करना है जिसका y निर्देशांक कितना है आपका 15 दिया है। यानी कि x यहाँ पे देखो x2 का वैल्यू आपको दे दिया है कितना x है, और y2 का मान दे दिया है यहाँ पे कितना दे दिया है 15 दे दिया। डायरेक्ट बोला है कि y का निर्देशांक 15 है, x को निकालिए। तो x2 का मान x दे दिया है और y2 का मान 15 दे दिया है। तो इस x का मान निकालना है। फार्मूला का सूत्र लगाना है कि प्रवणता बराबर क्या होता है, फार्मूला y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। प्रवणता का मान हमको पता है 5/6, यहाँ लगा दो 5/6। y2 का मान कितना दिया हमको 15, लगाते हैं 15। y1 का मान कितना है हमारे पास देखो 10 लगा दिए, ठीक है। और हमारे पास x2 का मान कितना दिया हमको x दे दिया है, माइनस x1 का वैल्यू कितना दे दिया हमको 7 दे दिया है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे मैं क्या 5/6 दिया यहाँ पे देखो 15 में 10 के लेकर कितना बचेगा 5 बचेगा। x माइनस 7 है तो x माइनस 7 हो जाएगा। देखो ये 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1/6, यहाँ बचेगा 1/x माइनस 7। तो यह गुणा कर दिया जाए, इधर कितना हो जाएगा x माइनस 7, इधर कितना हो जाएगा 6। ये 7 पक्षांतर उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हम 7। तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 13, अर्थात x का मान कितना आ गया 13। तो ऐसे बनाएंगे। इसी का तीसरा क्वेश्चन का दूसरा पार्ट दिया है कि y निर्देशांक कितना है
-3 पर x का मान क्या होगा दूसरा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे x दिया है, यहाँ पे क्या दे दिया है दूसरा, उसी का दूसरा पार्ट है ना, तो दे दिया है -3 में दिया गया है। तो बस यहाँ पे आपको क्या लगाना है भाई, -3 लगाना है, y2 के जगह हमें -3 कर देना ये, ठीक है। बाकी सब तो सेम दिया हुआ है, ठीक है। तो -3 कर दोगे कितना हो जाएगा, -13 हो जाएगा। तो यहाँ पे बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कटेगा वटेगा कुछ नहीं। यहाँ 5/6 का 5/6 ही रहेगा, यहाँ -13 हो जाएगा, यहाँ पे x -7 हो जाएगा। तो ये गुना करोगे तो 5x हो जाएगा, यहाँ पे 5 7 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ कितना हो जाएगा, 13 6 78, ठीक है। 6 18 11 5 1 6 कम 6 7 इतना हो जाएगा, ठीक। इधर जाएगा तो कितना बच जाएगा 5x, यहाँ पे हो जाएगा -78 में +35 हो जाएगा। देखो 8 में से 5 गया तो 3, 7 में कितना हो जाएगा 4, 3 गया तो 4, ठीक है। यहाँ कितना है 5x है, माइनस में रहेगा, x बराबर कितना 40/5, ठीक है। मुझे कुछ डाउट जा रहा है इसमें, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। गलत तो नहीं किया हूँ। y निर्देशांक -3 दिया है, ठीक है, बाकी तो सब सही है। तो y निर्देशांक जो है -3 सही लगाया हूँ, y2 -3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे y1 का वैल्यू कितना है 10, ठीक तो है। आप चेक कर लेगा फिर भी, ठीक है, बना लीजिएगा, ठीक। नहीं दिया होगा आंसर सही तो। अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 4, क्वेश्चन नंबर 4 में एकदम इजी दिया है, ठीक है। इसको मैं बताऊंगा भी नहीं, ठीक, एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में x1 y1 x2 y2 दे दिया है, और आपको आसानी से क्या रखना है, बस मान रखना है। क्या दे दिया है, चौथा नंबर, क्वेश्चन नंबर चौथा में दे दिया है, देखो उदाहरण से x1 का वैल्यू 3 दे दिया है, y1 का वैल्यू आपको 7 दे दिया है, x2 का वैल्यू आपको 6 दे दिया है, और y2 का वैल्यू आपको दे दिया 8। अब बस फार्मूला लगाना है, एक बराबर y2 - y1 x2 - x1। अब इतना तो कर ही लोगे, ठीक है, अच्छे से करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 5 करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आता ही है क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में, ठीक है। एग्जाम तो होना ही, सबको पता है एग्जाम तो होना ही है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या एक याद रखना कि सरल रेखा का जो समीकरण होता है ना, सरल रेखा का जो समीकरण है, समीकरण, ठीक है, तो समीकरण होता है y = mx + c होता है, ठीक है। जहाँ जो m दिख रहा है ना वही प्रवणता होता है, प्रवणता, जिसको हम लोग क्या कहते हैं ढाल, इंग्लिश में क्या कहते हैं स्लोप, ठीक है, स्लोप होता है, ठीक, ऐसा होता है स्लोप है, हाँ। और ये c जो है ना अंतःखंड होता है, ठीक है। ये जो c जो होता है, जहाँ c क्या होता है आपका, यहाँ c y अक्ष पर, ठीक है, y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, ठीक है, अंतःखंड। अभी अंतःखंड क्या होता है सर, जैसे कि ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो कोई लाइन ऐसे काट दिया, तो ये जो कटा है ना ये वाला पॉइंट वही c का मान है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो मान दिया रहेगा उसी को हम लोग c कहते हैं, तो उसको बोलते हैं y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, यानी क्या चीज़ है, प्रवणता है, ठीक। तो ध्यान देना क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5। अब ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर, ये दे दिया गया है कि सरल रेखा दी है आपको 5x + 6y, ठीक है, 5x + 6y बराबर दिया है हमको 7, और इसको क्या बोला गया है कि y = mx + c के रूप में लिखो बोला है, ठीक है। तो ये मैं इसको लिख देता हूँ, यहाँ y = mx + c इस रूप में लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, देखो हल, यहाँ पे लिख देंगे हल, ठीक है। क्या किया है, दिया है। अब देखो इधर इस समीकरण में देखेंगे तो y पहले है, इस साइड में y है, बाकी सब उधर है, तो y को यहीं रहने दो, इसको भेज दो उस साइड। तो 6y का 6y लिखा है, प्लस में था, इधर क्या हो गया माइनस। तो सर इसको 7 के बाद लिखना था, नहीं 7 के बाद लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सवाल पहला रहेगा, इसलिए मैं पहले बार लिखिए। अब इधर y बस है, यहाँ तो 6y है, नहीं सिर्फ y रहना चाहिए, तो 6 को भी पंचांतर कर लो। यहाँ पे क्या y है, -5 कितना है 6 है, यहाँ पे x है, और यहाँ पे 7/6 होगा, 6 को भाग करूँगा 5/6 7/6, ठीक। अब इसका तुलना करने को क्या होगा, लिखा गया, सीधा आंसर ही हो गया, तुलना करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो दिख रहा है ना y बराबर, देखो इसी में तुलना कर दूंगा तो y बराबर कितना हो जाएगा mx + c टाइप से हो जाएगा। तो आप पूछा है क्वेश्चन में क्या, हाँ y अंतःखंड भी ज्ञात करना है। तो देखो अब क्या कर दूंगा, इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लूंगा इसको, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 की तुलना y = mx + c से करने पर तो m के जगह में कितना दिख रहा है आपके पास, m के जगह -5/7
6 दिखा, देखो वाई की जगह में वाई है, एक्स की जगह में एक्स है, एम की जगह में क्या है -5/6 और सी की जगह में कितना आपके पास 7/6, तो 7/6। तो ये हो गया आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। अब देखो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो रहा हो, देख लेता हूँ मैं, अरे 15 मिनट हुआ है। अब ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर जो दिख रहा है 6 भी इजी है, देखो इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है समझिएगा ना। 6 में क्या बोल दिया गया है कि उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y एक्स में 3 माप का अंतःखंड काटती है और जिसकी ढाल कितना दे दिया गया है 5/4 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान देंगे, हल लिख देते हैं, हल और दिया है, ठीक है दिया है, क्या दिया हुआ है कि c बराबर, ठीक है c बराबर 3 इकाई दिया हुआ है और m ढाल बराबर m बराबर कितना दे दिया है आपको 5/4 दिया है। तो आपको सरल रेखा का समीकरण बनाना है, तो हम देखो लिख देते हैं कि चूंकि सरल रेखा का समीकरण, सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, y बराबर mx प्लस c, ठीक है अच्छे से पता होगा इतना होता है। तो y का y रखा, m की जगह में m का मान रखा 5/4, x की जगह में x है, c की जगह में कितना है 3 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके नीचे में कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, तो इसको भी 4 बना देते हैं, तो क्या होगा दोनों का हर 4 रहेगा तो एक बार लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या किया 4 का भाग कर दिया, तो मुझे 4 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे y किया, यहाँ कितना हो गया 5x धन 4 किया 12, नीचे में कितना है हमारे पास 4 है, ठीक है दोनों का हर सेम इसलिए एक बचा लिख दिए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं त्रिज्या गुणा कर देते हैं, त्रिज्या गुणा करेंगे तो क्या होगा 4y हो जाएगा, 4y बराबर इधर क्या हो जाएगा सेम टू सेम 5x प्लस 12 हो जाएगा। अब क्या करो इसको पक्षांतर कर देता हूँ उस साइड, ठीक है क्योंकि यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 5x पहले लिख देता हूँ, इधर आके क्या हो जाएगा -4y हो जाएगा, इधर आके प्लस कितना हो गया 12। तो 0 इधर आता तो अच्छा ही लगता, तो इस सबको सब समीकरण को इसका इधर ला दो, इसको उधर कर देते हैं, तो हमारा समीकरण क्या हो जाएगा 5x - 4y प्लस 12 क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 में समझा चुका हूँ, y अक्ष के समांतर जो रेखा है उसका प्रवणता क्या होती है अनंत होती है। 8 जो दिख रहा है ना सेम ऐसी है, 8वां जो क्वेश्चन नंबर 6 टाइप से है। 9वां देखो, 9वां मैं समझा देता हूँ है ना, 9वां समझा देता हूँ। और 10वां जो है ना लास्ट क्वेश्चन इस साल के जो असाइनमेंट है उस क्वेश्चन में आया हुआ है। असाइनमेंट के लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाइए या चैनल पे जाइए, अंदर जाके आप देख के लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा लगे तो बिल्कुल देखिए और लिखिए और दोस्तों में शेयर भी करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 जो दिख रहा है ना, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं जिसका प्रवणता दिया हुआ है, ठीक है दिया है लिख देता हूँ मैं, तो दिया है आपका जो प्रवणता है, प्रवणता ढाल, ठीक है m बराबर दे दिया बेटा 7/3, ठीक है। और जो बिंदु दे दिया है यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो ना बिंदु जो दिया है 6 0 से होकर जाती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे x का मान 6 दे दिया है और y का मान 0 दे दिया है, ठीक है। तो उसका सही ज्ञान निकालना है। तो सबसे पहले तो क्या करो, क्योंकि सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, सरल रेखा का जो समीकरण होता है वो होता है y बराबर mx प्लस c होता है। y के जगह में कितना दिया है 0, m के जगह में कितना दिया है 7/3 और x के जगह में कितना दिया है यहाँ पे 6 प्लस c, ठीक है। तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 हो गया, तो 0 यहाँ पे 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 प्लस c, तो अक्षांतर कर दिया इधर हो गया -14, तो c बराबर क्या मिलेगा आपको 14 मिल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे c के मान को फिर से ना c और m के मान को समीकरण नंबर 1 में पुनः डालने पर, ठीक है। तो c व m का मान समीकरण नंबर कहाँ 1 में रखने पर, ठीक है रखने पर तो क्या हो जाएगा y का y, अब यहाँ पे मत रखना क्योंकि समीकरण बनाना तो समीकरण में x y दिखता है, अब वहाँ पे 0 मत रखना क्योंकि 0 इसलिए रखे थे कि c का मान निकाल सके। अब निकल गया तो y बराबर हो गया m के जगह में 7/3 है, x की जगह में x और c की जगह में कितना है -14 है, तो बस वासी रख दिए। अब देखो यहाँ भी इसके नीचे में 3 लग देता हूँ, तो 3 का भाग 3 का मुझे गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे y का y है, यहाँ पे हो जाएगा 7x
माइनस 14 या कितना हो जाएगा 42 और एक बार कितना हो जाएगा 3। ठीक है, समझ तो आ रहा होगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, त्रिज्या गुना कर दो, 3y हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7x माइनस कितना हो जाएगा 42। फिर पक्षांतर कर देते हैं इधर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर 0 रहेगा, इधर 7x माइनस 3y माइनस 42। ठीक, फिर सबको इधर इस साइड लिखो, 0 को उस साइड भेज दो, तो 7x माइनस 3y माइनस 42 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन आपका असाइनमेंट का, इस साल जो अक्टूबर मंथ का जो असाइनमेंट आया है उसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो अच्छे से समझिएगा, बहुत ईजी है आप। ठीक, 2 लाइन का आंसर है। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि मूल बिंदु से होकर जाने वाली उस सरल रेखा का प्रवणता ज्ञात करना है। मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु आने की क्या हो जाएगा, पहला आपको x1 इक्वल टू 0, y1 भी 0 दे दिया है। ठीक है, और दूसरा दे दिया है x2 इज इक्वल टू दे दिया है आपको 2 और y2 इज इक्वल टू दे दिया है 3। अब प्रवणता ज्ञात करना है, तो प्रवणता क्या हो जाएगा, यहाँ पे m बराबर हो जाएगा आपके पास y2 माइनस y1, यहाँ पे x2 माइनस x1, m बराबर क्या हो जाएगा, y2 का मान 3 है, y1 का मान 0 है, x2 का मान 2 है और x1 का मान 0 है। तो कुल मिला के आ जाएगा यहाँ पे 3/2, यानी कि प्रवणता कितना हो जाएगा उसका 3/2। ठीक है, तो ये आपका आंसर था, यहाँ पे लिख लेंगे, हल दिया है। तो ये आपका असाइनमेंट का भी आंसर है। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल पूरा चैप्टर खत्म हो गया, समझो चैप्टर नंबर 6 खत्म। यदि कहीं पे डाउट आ रहा होगा तो बिल्कुल कमेंट करें, ग्रुप में मैसेज छोड़ें और वीडियो देखें। ठीक, और दोस्तों में शेयर करना भी ना भूलें। ठीक, थैंक यू।